जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाई बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां हो चुकी है समाप्त और आज भारत मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। आज ही के दिन भारत देश जो है दोस्तों आजाद हुआ था, अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा प्राप्त हुआ था और इस आजादी के पीछे कई अमर जवान शहीदों ने कुर्बानी दी थी। मैं जला हुआ राख नहीं, अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पर मैं वो शहीद हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, जिनके दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास के बाद ही आज भारत देश जो है स्वतंत्र हो पाया है। और आज भारत देश का जो सेना का जवान है वो क्या कहता है कि पीठ पर वार कभी नहीं करते, मारते हैं गोली दुश्मन के सीने में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि पीठ पर वार कभी नहीं करते, मारते हैं गोली दुश्मन के सीने में। अगर जानना है तो सरहद पर जाकर देखो क्या मजा है फौजी बनकर जीने में। दोस्तों, अगर आप भी भारत देश की सेना और फौजी के लिए अपने देशभक्ति और जज्बा दिखाते हो तो इस वीडियो को बड़े ही स्वाभिमान के साथ लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखेगा। दोस्तों, आज 15 अगस्त के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन किया और इस संबोधन में देश को बहुत सारी बातें बताई, कुछ बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान किया, आम जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी बताए, कुछ नए नियमों की घोषणा करी। तो यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि आखिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा आजादी के इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर क्या कुछ ऐलान किए गए। मोदी जी ने 5 बड़े संकल्प भी रखे, तो उनके बारे में भी जानेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं आजादी के बाद पैदा हुआ पहला व्यक्ति हूँ जिसे लाल किले से देश को संबोधन करने का मौका मिला है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया। तब प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए यह बयान दिया था कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे दिल्ली के लाल किले से देशवासियों को गौरवान्वित करने का अवसर मिला है। मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में बोल रहा हूँ। मैं इस देश के लोगों की पीड़ा जानता हूँ। जितना अधिक मैं आपसे सीखता हूँ उतना ही मैं आपको जानता हूँ। मैं देश की जनता के सुख दुख से परिचित हूँ। मैं उस दुख को दूर करने में हमेशा प्रयासरत रहता हूँ जो मेरे देश की जनता झेल रही है। भारत देश लोकतंत्र की जननी है और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुँचाना ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। मैंने महात्मा गांधी के हर एक सपने को पूरा करने का प्रयास किया और अपने खुद की पूरी जो जिंदगी है वो देश के नाम समर्पित कर दी। मोदी जी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जगह जगह झंडे लगाए जा रहे हैं, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1949 को दिल्ली के लाल किले में लाहौरी गेट के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तब से यह परंपरा शुरू हो गई और अपने भाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रगान के बाद लाल किला क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद से फूलों की वर्षा की गई। लाल किले पर नरेंद्र मोदी जी विदेशी मेहमानों के साथ देश के अहम नेता भी मौजूद थे। हालांकि इसी बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने के मौके पर कुछ अहम घोषणाएं भी की। उन्होंने 5 प्राण के बारे में बताने के साथ ही 5 प्रण भी लिए कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान का नारा दिया। आज दोस्तों, भारत देश तभी आगे बढ़ेगा जब भारत का जो किसान है वो आगे बढ़ेगा, उसके बाद में भारत का विज्ञान आगे बढ़ेगा। जब विज्ञान आगे बढ़ेगा तो नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और इसके साथ ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दर्द भी झलका। वे अत्यंत भावुक हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने के लिए देशवासियों का सहयोग भी मांगा। मोदी जी का कहना है कि आज भारत देश जो है ना वो भ्रष्टाचार की लत में पहुंच चुका है। इसको समाप्त करने के लिए अकेला मोदी नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को सपोर्ट करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी के आंदोलन और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुषों को याद किया और उन्हें नमन किया। मोदी जी का कहना है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और इसकी विविधता ही इसकी ताकत है। आज भारत देश जब संकल्प लेकर चलता है ना तो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के भी संकट काल का माहौल जो समाप्त हो जाता है। आज भारत देश कई अन्य देशों की मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमने यानी कि भारत देश ने सिद्ध कर दिया है कि हमारे पास ये अनमोल सामर्थ्य है। 75 साल की यात्रा में आशाएं, उपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सबके बीच हर एक प्रयास से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आजादी के बाद जन्मा मैं पहला व्यक्ति था जिसे लाल किले से देशवासियों को गौरवगान करने का अवसर मिला। उसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे कहा है कि इस देश की मिट्टी में वो ताकत है जो कई चुनौतियों के बावजूद भारत को रुकने नहीं देती। भारत कभी रुका नहीं, झुका नहीं और आगे बढ़ता रहा और बढ़ता ही रहेगा। मैंने अपना पूरा कार्यकाल समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। हमारे देश ने ये साबित किया है कि हमने अपनी विविधता से मिल रही ताकत को अंतर्निहित किया। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी का लाल किले से दर्द भी छलका। मोदी जी ने कहा है कि मेरी एक पीड़ा है, मेरा दर्द है। मैं इसे दर्द को देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहाँ कहूंगा। पीएम मोदी ने कहा है
हालांकि आज किसी न किसी कारण से हमारे अंदर विकृति आई है। हमारे बोलचाल में, हमारे स्वभाव में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से या रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर एक बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? आज नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है और मैं ये सामर्थ्य भी देख रहा हूँ। दोस्तों, अपने आसपास से जो भी महिला शक्ति है उनको प्रोत्साहन दें, उनका मनोबल बढ़ाएं और अपने घर में विशेषकर अपने माता, बहन, अपनी पत्नी जो भी महिलाएं हैं उनका आदर करें, सत्कार करें, क्योंकि नारी शक्ति ही राष्ट्र को आगे बढ़ने में सहयोग देती है। जब तनाव की बात होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तो भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है और संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम को जो व्यवस्था विकसित हुई ना, यही हमारी विरासत है जिसके ऊपर नारी शक्ति ने गर्व किया है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से हमें लड़ना होगा और मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भ्रष्टाचार के खिलाफ है और दोस्तों भाई भतीजावाद के भी खिलाफ है तो आप इस वीडियो को लाइक करके नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करें। आज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट कितने व्यक्ति कर रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को क्या दिया। मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे कर लिए हैं। 9 साल के दौरान आम जनता को क्या कुछ फायदा मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मद्देनजर, तो मोदी जी ने सबसे पहले तो जनधन योजना की शुरुआत करी। देश के हर परिवार को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की शुरुआत करी थी। सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में पूरी तरीके से सफल रही है। अभी तक जनधन योजना के तहत देश में 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले जा चुके हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर जनधन खाते ज्यादा खुले हैं। कोरोना संकट के दौरान महिलाओं को इन्हीं बैंक खातों में मोदी जी ने सहायता राशि पहुंचाई थी और इसके अलावा लोगों को हर तरह की जो सब्सिडी का फायदा है वो भी इसी अकाउंट के जरिए मिल रहा है। उसके अलावा मोदी जी ने लागू करी उज्ज्वला योजना। तो दोस्तों मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस कनेक्शन जो बिल्कुल फ्री में मुहैया करवाती है और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को अब तक रसोई गैस सिलेंडर और कनेक्शन जो फ्री में मिल चुका है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी थी। इस योजना के जरिए हर साल किसानों को 6-6 हजार रूपए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है ताकि किसान परिवारों को दोस्तों छोटे मोटे जो कामकाज है उसको करने में कुछ मदद मिले, क्योंकि जो किसानों की फसल होती है ना वो तो 6 महीने में कंप्लीट होती है और 6 महीने में ही किसान परिवारों के पास पैसा आता है। तो 2-2 हजार रूपए की 3 किस्तों के जरिए हर साल 6 हजार रूपए मोदी जी डालते हैं। और साथ ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करी। आयुष्मान भारत योजना जो है ना वो केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक नकदी रहित यानी कि केसलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जा रहा है। सरकार की माने तो 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा और लगभग 1300 से ज्यादा गंभीर बीमारियों का इलाज भी आयुष्मान भारत योजना के जरिए बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। साथ ही मोदी जी ने लागू करी स्वच्छ भारत मिशन योजना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालय का निःशुल्क निर्माण किया जा रहा है। फ्री में यहाँ पर दोस्तों शौचालय बनाकर मोदी सरकार के द्वारा दिए गए और लगभग यहाँ पर 12-12 हजार रूपए की सहायता राशि भी मोदी जी ने दी है। मोदी जी का कहना है कि गांधी जी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया था, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करी। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, जिसमें 5 किलो गेहूँ, चावल, अनाज, दालें और बहुत सारे जो पौष्टिक आहार है वो दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत भी मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2024 तक घर घर स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। पहले इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2030 निर्धारित किया था, जिसे हर घर नल योजना को जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन मोदी जी ने इसे कम कर दिया है। साल 2024 तक हर एक घर तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ जल भी मुहैया करवाया जाएगा। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी की सबसे लोकप्रिय योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को अपने खुद का घर बनाने में सरकार के द्वारा काफी बड़ी मदद दी जाती है। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 2,67,000 रूपए की सब्सिडी दी जाती है। यानी कि मोदी जी का लक्ष्य है जिन लोगों के पास कच्चे मकान है इनमें लोगों को कम कीमत पर पक्के मकान बनाने के लिए या खुद का नया मकान खरीदने के लिए लोन दिया जाता है और 2,67,000 रूपए तक लोन में छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। मोदी जी ने दोस्तों लक्ष्य रखा है 5 करोड़ मकान बनाने का और इस योजना की शुरुआत भी 2015 में करी थी। तो मोदी सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि आपको नरेंद्र मोदी जी की कौन सी योजना जो है सबसे ज्यादा फायदेमंद लगी और कौन सी योजना ऐसी है जिसका फायदा आप अभी तक नहीं उठा पाए हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप हमें वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी न्यूज टीम आपकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करेगी। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम, फिर से होंगे हाजिर
फिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।